दोस्तों, यह किसी मिनी एम्पलीफायर की कैबिनेट है जिसका हमने पूरा सामान निकाल लिया है। ये हमारा एक 150 प्लस 150 वॉट मतलब 300 वॉट का एम्पलीफायर होने वाला है। यह हमारा ट्रांसफार्मर है जो कि 24 जीरो 24 7 एम्पियर है और इसी में यह जीरो 12 फैन या ब्लूटूथ पैनल के लिए दिया है। और यह हमारा ऑडियो बोर्ड है। हमारा यह एक बोर्ड 150 वॉट का है जिसमें 5200 और 1943 मोस्फेट लगे हैं और हमारे दूसरे चैनल का भी सेम बोर्ड है। देखिए, यहाँ 150 वॉट लिखा हुआ है। ये बेस ट्रैवल बोर्ड है जिसमें मिड भी दिया गया है, जिसे चलाने के लिए हमें इस 12 जीरो 12 ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है। यह आधे या 1 एम्पियर का होता है। चलिए अब कनेक्शन करते हैं, जिसके लिए हमने सभी सामान टेबल पर रख लिया है। दोस्तों, यह हमारे ट्रांसफार्मर के 24 जीरो 24 की वायर है जिसमें हम डायोड सप्लाई लगाएंगे और यह एसी वायर है जिन्हें हम मैन लाइट पर देते हैं और ये 012 के तार है जिन्हें हम कूलिंग फैन और ब्लूटूथ पैनल के लिए यूज करते हैं। चलिए अब इसमें डायोड सप्लाई लगते हैं। ये हमारा ओरिजिनल हैवी क्वालिटी का डायोड है जिसमें हम सोल्डिंग करने वाले हैं। चलिए इसमें पेस्ट लगा लीजिए ताकि अच्छे से जॉइंट हो जाए। अब हम ट्रांसफार्मर के दोनों किनारे वाले पीले तारों को डायोड के बीच के दोनों पॉइंट में लगा लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको यह डायोड सप्लाई बनाने का तरीका बता रहा हूं। आप बनी हुई इस तरह की सप्लाई भी लगा सकते हैं, जो कि मैं आगे बताऊंगा। तो दोस्तों, हमने यहां बीच में सोल्डिंग कर ली है। अब दोस्तों, हमें कंडेंसर लगाने होंगे जो कि 35 वोल्ट से 50 वोल्ट तक के रहते हैं। 50 वोल्ट का ज्यादा सही रहेगा और ये ओरिजिनल होने चाहिए। दोस्तों, वीडियो की क्वालिटी चालू कर लेना जिससे आपको साफ दिखे। तो देखिए, यहाँ माइनस लिखा है और इस माइनस पॉइंट में हम इस कंडेंसर का माइनस पॉइंट सोल्ड करते हैं। और ध्यान रहे कि कैपेसिटर के कनेक्शन उल्टे ना हो, नहीं तो तुरंत ही कंडेंसर जल जाएगा। अब दूसरे कंडेंसर का प्लस पॉइंट लेंगे और डायोड के प्लस वाले में सोल्ड कर देंगे। तो दोस्तों, अब हमारे पास दोनों कंडेंसर का प्लस और माइनस पॉइंट बचा, जिन्हें हम इकट्ठा कर सोल्ड कर देंगे और इसी में ट्रांसफार्मर के बीच के लाल तार को लगाएंगे। अब दोस्तों, बारी आती है इन बोर्ड की, जो कि सेम है, तो इनके पैरेलल कनेक्शन सेम टू सम पॉइंट में करेंगे। तो इस तरह हमने इनके कनेक्शन कर लिए। अब दोस्तों, हम स्पीकर वायर लगाते हैं जिसकी प्लस पॉइंट में रेड वायर और माइनस में ब्लैक वायर लगते हैं। इसी तरह दूसरे बोर्ड में भी लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह हम स्पीकर कनेक्शन कर लेते हैं। अब इसमें ऑडियो इनपुट की वायर लगते हैं जिसका फिल्टर प्लेट से कनेक्शन करेंगे। तो दोनों बोर्ड से पहले एक एक इनपुट तार निकालते हैं और अर्थिंग या ग्राउंड किसी भी एक बोर्ड से ले लेते हैं क्योंकि सेम ही है। अब दोस्तों, हम इस फिल्टर प्लेट में ट्रांसफार्मर लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस प्लेट में ऑलरेडी डायोड सप्लाई लगी हुई है, इसलिए इसमें ट्रांसफार्मर के डायरेक्ट तार लगा देंगे।
इनमें भी डायोड सप्लाई लगते हैं। इन दोनों तार को डायोड के बीच वाले दोनों पिन में लगा लेते हैं। और किनारे वाली पिनों में प्लस माइनस देकर कंडेंसर लगते हैं, जो कम से कम 16 वोल्ट का होना चाहिए। आप 25 वोल्ट 4700 MFD भी लगा सकते हैं। अब इससे बनने वाले 12 वोल्ट का यूज हम ब्लूटूथ पैनल और कूलिंग फैन के लिए करेंगे। ब्लूटूथ पैनल 5 वोल्ट का है, इसलिए 7, 8 और 5 लगाएंगे, जिससे 12 वोल्ट से 5 वोल्ट बन जाएगा। इस 7, 8 और 5 ट्रांजिस्टर के कनेक्शन ध्यान से प्लस माइनस पॉइंट में लगाना। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमने यह डायोड सप्लाई आपको बनाकर दिखाई है। आप मार्केट वाली यह सप्लाई भी उसे कर सकते हैं, क्योंकि इसे लगाने में आसानी होती है। आपस में फॉल्ट का रिस्क भी खत्म हो जाता है। सेम वही चीज है, सिर्फ इसे लगाने से कैबिनेट में कसने में आसानी होती है। जिन दोनों कोनों के पॉइंट पर यह चिन्ह बना है, वहां पर इन दोनों पीले तारों को लगा लेते हैं। और जहां दोनों कंडेंसर के प्लस माइनस इकट्ठे हैं, वहां इस लाल तार को लगा देते हैं। तो इस तरह दोस्तों, हमने ट्रांसफार्मर से एसी से डीसी बना लिया है, जिसके कनेक्शन हम ऑडियो बोर्ड में करते हैं। देखिए, यहां पर 30 प्लस लिखा हुआ है। इस तार को हम इस कंडेंसर के प्लस पॉइंट में लगाएंगे और इस बीच वाले ग्राउंड अर्थिंग के तार को, जहां पर हमने लाल तार लगाया था, वहीं पर लगा देंगे। अब इस -30 तार को दूसरे कंडेंसर के माइनस पॉइंट में लगा देंगे। लास्ट में आप लोग भी इसके प्लस माइनस चेक कर लेना, नहीं तो बोर्ड के मॉसफेट खराब हो जाएंगे। फाइनली दोस्तों, हमने सभी कनेक्शन कर लिए हैं। सिर्फ ब्लूटूथ पैनल और कूलिंग फैन के कनेक्शन बचा है, जो कि कैबिनेट में सेट है। इसलिए हम सभी सामान को कैबिनेट में लगाने से पहले सबका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। हमने मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट में सिलेक्ट कर लिया है। अब दोनों ट्रांसफार्मर के मेन लाइट की वायर को इकट्ठा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारी वायर है, जिसे हम मेन लाइट में लगा लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे दोनों बोर्ड में लाइट आ चुकी है। सबसे पहले हम अपने बोर्ड का वोल्टेज चेक करेंगे, जिसके लिए हमको मल्टीमीटर का ब्लैक पिन बीच वाले पॉइंट यानी ग्राउंड में लगा लेना है और दोनों किनारे पर चेक करना है। तो एक किनारे में -35 और दूसरे किनारे में +35 के आसपास वोल्ट मिलेगा। आप लोग वोल्टेज ज्यादा देखकर कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज थोड़ा बहुत ज्यादा ही निकलता है, क्योंकि जब म्यूजिक चलता है तो वोल्टेज घटता है। अब ब्लूटूथ पैनल वाले ट्रांजिस्टर का वोल्ट चेक करते हैं, जिसके लिए हम मल्टीमीटर की ब्लैक पिन को इस अर्थिंग पॉइंट पर रखते हैं। यह ट्रांसफार्मर से आने वाला डीसी वोल्ट है, जिसे ट्रांजिस्टर ने 5 वोल्ट बना दिया, जो ब्लूटूथ पर जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों, सभी वोल्टेज ठीक है, थोड़ा ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि चलते समय ट्रांसफार्मर दबता है। तो चलिए दोस्तों, अब इस कैबिनेट पर सभी सामान को सेट कर लेते हैं। और सभी बटन का नाम देखकर सामने के पैनल में एक एक करके सेट करते हैं। तो दोस्तों, हमने सभी सामान को फिक्स कर लिया है। अब दोनों बोर्ड के स्पीकर वायर को सॉकेट में सोल्ड करते हैं। अब हम कूलिंग फैन लगाएंगे, जिसका कनेक्शन यहां से देंगे और इस फैन का लाल वाला तार डायोड के प्लस में और काले वाले तार को माइनस में लगा देंगे। अब ब्लूटूथ पैनल के कनेक्शन करेंगे, जिसके लिए हम यह सॉकेट लगा देते हैं, जिसे 5 वोल्ट में लगाएंगे, और यह दूसरा सॉकेट ऑडियो आउटपुट वाला है। और यह एंटीना का वायर है,
इसका कोई यूज नहीं है, आप इसे काट भी सकते हैं। ये 3 तार दोनों चैनल के आउटपुट है, जिसमें बीच वाला ग्राउंड है। तो चलिए इसको फिल्टर प्लेट के इनपुट पॉइंट पर लगाते हैं। देखिए, ये इनपुट की सॉकेट है, जिसमें हम ये तीनों तार एक लाइन से लगा देते हैं। अब इस पैनल के 5 वोल्ट वाले कनेक्शन करते हैं। दोस्तों, आप भी इस पैनल के दोनों तारों के प्लस माइनस देख लेना, और जिसका प्लस वाला तार है उसे ट्रांजिस्टर के 5 वोल्ट में लगाते हैं और माइनस वाले को बीच में लगा देते हैं। फाइनली दोस्तों, हमने इसके सभी कनेक्शन कर दिए हैं। अब दोस्तों, हम दोनों ट्रांसफार्मर को मैन वायर से जोड़ देते हैं। अब सभी सामान को अच्छे से फिक्स कर लेंगे। तो हमने सभी सामान को अच्छी तरह फिक्स कर लिया है। यहां पर हमने ये दोनों स्विच लगाई है, जो दोनों चैनल की है, जो इनपुट बदलने के लिए है। अब हम इसमें स्पीकर लगाकर इसकी टेस्टिंग करेंगे। अब इसे लाइट पर लगाते हैं और इसमें पेन ड्राइव लगाते हैं। FM mode. Play by USB drive. DJs again and और यहां से हम वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी मिल रही है। दोस्तों, हमारे चैनल में आपको एक भी वीडियो फेक नहीं मिलेगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आपसे थोड़ा बहुत रिपेयरिंग आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।